महिला सुरक्षा के मद्देनजर ट्रिप मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत महिलाओं को अपने मोबाइल पर पुलिस की ऐप पर खुद को रजिस्टर करना होगा। लेट नाइट घर से बाहर जाने वाली अथवा कार्यालय से घर लौटने वाली महिलाएं इस सेवा को एक्टिवेट कर सकती हैं और लेट नाइट का समय भी अपडेट कर सकती हैं। इसके बाद पुलिस तब तक उस महिला की मॉनिटरिंग करेगी जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती। समय अंतराल के बीच कॉल करके पुलिस महिला की जानकारी लेगी। यह बात पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताई। वे आज गुड़गांव दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला अपराध को रोकने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूनिक आईडी नंबर दिया गया है। जब भी महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करती हैं तो वो उस आईडी का फोटो खींचकर पुलिस अथवा अपने परिजनों को भेज सकती है। यह नंबर सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जारी किया जा रहा है। इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने वाले ड्राइवर, कंडक्टर और वाहन मालिक की पूरी जानकारी पुलिस के पास उपलब्ध होगी। इस साल की शुरुआत में उसका आगाज किया गया और करीब करीब 767 ऐसे हमारे जवान हैं जो ग्राम प्रहरी और वार्ड प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या, उनमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम पिछले कुछ समय में किया, तो उन सबको आज सम्मानित भी करना है था और वो सब किया। जिन लोगों ने बहुत अच्छे क्राइम यूनिट्स ने बढ़िया काम किया उनको भी आज ऐसे करीब करीब 30 लोग, उनको मुझे मौका मिला सम्मानित करने का। और जो बाकी लोग हैं उनके साथ जो प्राथमिकताएं हैं ग्राम प्रहरियों के लिए, उस पर भी उनसे बातचीत हुई और जिसमें हमने एक तो नशे के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें ग्राम प्रहरियों का एक बड़ा रोल है। वो अपने इलाके में जो भी लोग नशा बेचते हैं उनको चिन्हित करके उनकी लिस्टें बना के, और जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं, पुलिस पोस्ट हैं, वो सारे उन पे इफेक्टिव कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। और इसी तरीके से जो हमारे नशे का शिकार हो गए किसी वजह से जो युवा है, उनको चिन्हित करके उनके परिवारों के साथ काम करना और उनको कैसे हम डी एडिक्शन की तरफ ले जा सकते हैं, उस पे काम करने के बारे में भी आज बात की। और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनको महिला सुरक्षा पे कैसे उसको और बेहतर करें। या बहुत लाखों महिलाएं हैं जो घर से बाहर जाती हैं, वर्क प्लेस पे काम करती हैं, या एजुकेशन बच्चे हैं, पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं लड़कियां, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। उस पर करीब 800-850 के करीब तो हमारी अपनी पुलिस की महिला जवान हैं और अधिकारी हैं, तो वो लोग और बाकी भी जो हमारे प्रहरी हैं और थाने चौकियों में जो तैनात हैं, तो सब मिलकर के काम करेंगे। तो हमारी जो हॉटस्पॉट्स हैं जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के, जहाँ पे जिन पॉइंट्स पे महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को, उनको उनकी लिस्ट में आके उनको हर पॉइंट को सिक्योर करना, वहाँ लाइट्स लगाएं, सीसीटीवी कैमरे लगे या यूनिफॉर्म वहाँ पे। तो वो क्राइम और फिर ट्रांसपोर्ट में बीच काफ़ी काम हुआ। आपको पता चला होगा कि एक लेबलिंग करने का सिस्टम बनाया हमने, लेबल हर ऑटो पे अभी चल रहा है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा संख्या है, बहुत जिलों में कंप्लीट हो चुका। तो हर ऑटो ड्राइवर का पूरा डेटाबेस, और जो हमारी जीपे चलती हैं और जो इस तरीके के व्हीकल्स हैं जिनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है, तो उनका पूरा डेटाबेस बना करके ड्राइवर्स, उनके मोबाइल नंबर, और उसको अंदर भी आगे पीछे और अंदर भी लगाना। अगर कोई लड़की ट्रैवल कर रही है, उसके साथ कोई बदतमीजी करता है, तो उसको पता है कि कौन ड्राइवर है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। अगर वो फोटो खींच के भी हमारे 112 पे भेजेगी तो वो 8 मिनट का हमारा रिस्पॉन्स टाइम ऑन एन एवरेज है। और यहाँ तो क्योंकि हाईवे पे, सड़कों पे और कम होता है, तो 5-7 मिनट में ही हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और नंबर है तो हमारे 112 के पास भी वो सारा डेटाबेस है। अब जो डेटाबेस कलेक्ट बन रहा है, ये 112 में भी रहेगा। हमारी जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, तो वहाँ से भी कॉल करके ऐसे आदमी को तुरंत जो गलत हरकत करने की कोशिश करता है, तो उनको वहीं पे काबू आ जाएगा। एक फ़ोन से ही, एक कॉल से ही, तो ईआरबी को तो शायद जाने की भी आवश्यकता ना पड़े। तो वो एक महिला सुरक्षा में, जो ट्रांसपोर्ट में घर से वर्क प्लेस और वापस आने में जो महिलाओं को दिक्कतें होती हैं सुरक्षा से जुड़ी हुई, उसमें एक ये मेजर इशू है। ट्रांसपोर्ट का में थोड़ा इनसिक्योरिटी रहती है, परिवारों को भी टेंशन रहती है। आपको पता है, बच्ची घर से बाहर महिला, जब बच्ची लड़कियां या लेडीज जाती हैं तो थोड़ा परिवार को एक चिंता होती है। तो उसको
हम टैकल करने के बाद इसमें हमारा सारी फोर्स का सबको मिलकर के काम करना है और एक ही दिशा में उसको लेके चलना है, तभी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी बातें हमने आज की हैं और इस पे लेबलिंग का काम काफ़ी हुआ है। यहाँ पे बड़ा अच्छा काम हमारे सीपी साहब उनकी पूरी टीम कर रही है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी अब आफ्टरनून में मीटिंग रखी है हमने। और इसके अलावा एक हमारा फीडबैक का सिस्टम है, आपको पता होगा, वो पिछली मीटिंग में आया था, पूरी स्टेट में हमने शुरू किया। अब हर कंप्लेनेंट जो भी आता है थाने चौकी में या कोई भी किसी भी माध्यम से हर समय पे कोई कंप्लेंट करता है या सीएम विंडो से या होम मिनिस्टर साहब को कंप्लेंट्स आती हैं, तो वो जब थाने चौकी में आके जब जांच होती है तो उसका एक हफ्ते के बाद उसको कॉल करके फीडबैक सेल सबने बना लिए हैं अपनी, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी करते हैं और उसकी सेटिस्फेक्शन के बारे में पूछा जाता है कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं पूरी सेक्शन से। और मुझे खुशी है कि कंसिस्टेंटली गुड़गांव कमिश्नरेट में सेटिस्फेक्शन रेट ऑलमोस्ट 79-80% आती है। आपको पता है कि पुलिस में 2 पार्टियां होती हैं तो 100% नहीं हो सकती सेटिस्फेक्शन, कई बार गलत किस्म के लोग भी आ जाते हैं, पर मेजॉरिटी तो अच्छी है। मेजॉरिटी तो सज्जन लोग हैं, शरीफ लोग हैं समाज में, वो जब आते हैं तो 80% अगर ये कह रहे हैं कि वो सेटिस्फाइड है तो अच्छी बात है। तो एक अच्छा स्कोर है और जनरली सभी जिलों में ये अच्छा स्कोर आ रहा है। और कुछ जिले थे जो पीछे थे, नूह में समस्या थी, पर अब नूह का भी मुझे खुशी है कि अब वो 70% से क्रॉस कर गया। हम क्यूमुलेटिव लेते हैं, पिछले 30 दिन का एवरेज लेते हैं और वो पिछला जैसे ही एक नया दिन आता है तो 30वां दिन निकल जाता है, तो वो रोलिंग एवरेज है 30 दिन की। तो वो इम्प्रूवमेंट वो मेरे को नज़र आती है देखने में, जो एक अच्छा एक सिस्टम शुरू हो गया कॉल रिकॉर्डिंग का और वो सब। तो सेटिस्फेक्शन का एक सिस्टम है, उसमें अब हमने जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको भी आज मैंने कहा है कि शामिल कर लें। सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं, जो क्रिमिनल केस FIR ही डायरेक्ट हो जाती हैं, वो लोग भी उनसे 1 महीने के बाद, FIR दर्ज होने के 1 महीने बाद फीडबैक ली जाएगी। और ऐसे ही जो वेरिफिकेशन है उसकी भी ले रहे हैं, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन, नौकरियों के पे एक वेरिफिकेशन होती है और बहुत सारे और सर्टिफिकेट्स हैं, सेवाएं हैं जो पुलिस देती है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए, तो वो सारे लोगों से भी, ऐसे एप्लीकेंट से भी फीडबैक हम लेते हैं। तो वो ज़्यादातर जिलों में अब 100% पे आ गई है। वो 100% है, गुड़गांव की भी 100 है। कोई 1-2 ही जिले हैं जहाँ थोड़ी, क्योंकि रोलिंग एवरेज है, वो पहले वाला कम था तो उसकी वजह से अब जो है हर रोज अब सारे डाउन द लाइन मैसेज बहुत क्लियर है कि फीडबैक ली जाएगी, तो वो एक अच्छा नतीजा निकला। तो फीडबैक का सिस्टम बन गया। क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे, नशा मुक्त वाले काम पे हम अच्छा काम हुआ है और बहुत सारी और इन्वेस्टिगेशन में सुधार जो होने हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट करना, उस पर भी काम शुरू हुआ है। तो काफ़ी काम उसमें काफ़ी जिलों ने किया है और यहाँ भी हुआ है गुड़गांव में। तो ग्राम प्रहरी का जो सिस्टम मैंने बताया, उन्होंने भी आज 25 लोगों को मुझे मौका मिला सम्मानित करने का। इसका मतलब अच्छा काम शुरू हो गया है, इसको और गति देनी है। तो कुछ हमारी समस्याएं जनरल क्राइम की हैं, क्राइम और क्रिमिनल्स जिनसे परेशानियां होती हैं पब्लिक को, तो वो मुझे खुशी है बताते हुए कि क्योंकि अब बहुत साल के बाद मैं पुलिस में वापस आया और एक जनरल इम्प्रेशन जो अखबारों के माध्यम से मिलता है, ऐसे लगता है जैसे बहुत क्राइम हो, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि मुझे 10 ही मिनट लगते हैं सुबह जब वो क्राइम से ट्रप आती है पूरी स्टेट की। तो मैं जो भी सीरियस क्राइम होता है उस पर मैं बात करता हूँ SP और पुलिस कमिश्नर जो है, जो संबंधित जिले के, मुश्किल से 2 या 3 कॉल करनी पड़ती है मुझे, एवरेज 2 की भी नहीं आती। तो रेयर कभी है जब कोई ऐसा संगीन अपराध होता है जिसके लिए मुझे जिले के SP या CP से बात करने की आवश्यकता हो। तो बाय एंड लार्ज ये समझ में आया कि पीसफुल हमारा स्टेट है। समस्या साइबर क्राइम की है बहुत बड़ी, तो वो बड़ी समस्या है, उस पर हमने युद्ध स्तर पे काम किया, बहुत अच्छे से उसको टैकल किया, शुरू किया है, अच्छे रिजल्ट आए अभी तक। तो हमारी जो पैसा चला जाता है, अगर वो गोल्डन आवर में आ जाए, हमारे पास कंप्लेंट आती है जो 1930 1930, आपको पता है कि नेशन वाइड हेल्पलाइन है वो साइबर क्राइम की, अगर उस पर टाइमली हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो जो एक तो वहाँ पे हमने बैक एंड पे 112 से वो
इंटीग्रेटेड है, आपको पता होगा। 112 पे भी कॉल कर सकते हैं, 1930 पे, वो एक ही सेंटर पे जाती है और वो एक बहुत मेजर फैसिलिटी है। ये ऑफिस की बिल्डिंग आप देखते हैं तो इससे काफ़ी बड़ी और मॉडर्न और एक मेजर, जैसे हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट कॉल सेंटर होते हैं उस पैटर्न पे बनी हुई है, पंचकुला में है। और वहाँ पे बहुत ही सिलेक्टेड हमारे लोग हैं जो काम करते हैं, और वो बात करके जब ऐसी कॉल आती हैं तो उसको सारे को नेशन वाइड, जो हमारा एक पोर्टल है, जो साइबर क्राइम का नेशनल पोर्टल है, उस पर वो अपलोड करते हैं सारी इंफॉर्मेशन, और उससे सारे बैंक्स इंटीग्रेटेड हैं। तो बैंकों को चली जाती है, बैंक फर्स्ट लेवल जो पैसा अगर उससे निकल गया, सेकंड लेवल पे गया है, तो जो बेनिफिशियरी अकाउंट है वो सारा ब्लॉक करते चले जाते हैं। तो ब्लॉकिंग की परसेंटेज हम करीब करीब 3 गुना हमारी हो गई है, जो पिछले करीब 2-2.5 महीने में हमने मैन पावर वहाँ डबल कर दी। उस 1930 हेल्पलाइन की इंसिडेंट मैनेजर्स बढ़ा दिए सब्सटेंशियली। और अच्छी बात ये हुई कि हमने बैंकों से बात की, हमारे बैंक्स कुछ आ चुके हैं हमारे साथ, उनके नोडल अफसर अब हमारे साथ ही बैठते हैं, उसी टीम का हिस्सा बन गए वो। पहले था कि हम उनको कॉल करते थे, हमारे इंसिडेंट मैनेजर कॉल करके उनको रिक्वेस्ट करते थे, जी ये बुक बंद कर दो, ये अकाउंट को फ्रीज कर दो, ये पैसा रोक दो, और फिर छुट्टी वाले दिन वो अवेलेबल नहीं होते थे, शाम को अवेलेबल नहीं होते थे। अब वो दिक्कतें हल होती जा रही हैं। कुछ बैंक हमारे आ गए और हमारे साथ, कुछ आरबीआई में भी हमने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के साथ एक मीटिंग हुई, तो उसमें भी हमने अपने जो उनके रीजनल डायरेक्टर हैं आरबीआई के चंडीगढ़ में, उनके साथ भी मीटिंग रखी। एमएचए में हुई मीटिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। I4C है इंडियन, जो हमारा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, I4C, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर उसके हेड है, वो पूरे देश का देखते हैं, तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हुआ है। तो ये रिजल्ट आया। अब जो एवरेज हमारी जो साइबर क्राइम का क्वांटम था, अब वो रिडक्शन कुछ हम देख पा रहे हैं, उसमें 20-30% की कमी आई है। तो अभी समय थोड़ा कम है, एक लंबे समय तक जब एवरेज यही आएगी तब हम मानेंगे कि वास्तव में इम्प्रूवमेंट आई है। तो लेकिन और वर्क इन प्रोग्रेस, ऑनगोइंग है, चलेगा, लेकिन वो एक फोकस एरिया, इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है। आपके रडार पे शायद उतना नहीं रहता, आपके रडार पे वो चीज़ें रहती हैं जिससे न्यूज़ बनती है, वो है कोई कॉल आ गई, शरारती कॉल, ये वो बहुत कम है। पीछे मैंने 1-1.5 महीना यही स्टडी किया कि मैं ये देखूं कि कॉल है कितनी। मुझे समझ में आया कि पूरी स्टेट में महीने में 10 भी नहीं होती। तो या तो लोग हमारे पास आ नहीं रहे या वो कॉल इतनी है। तो लेकिन मुझे अगर ये भी मान लें कि उससे 3 गुना है जो नहीं आते, तो भी वो 30-40 ही हैं। और जब साइबर क्राइम की बात करें तो 1200 के करीब कॉल 1930 पे रोज आ रही है, और उनमें 200-250 कॉल हैं जो एक्चुअली पैसा जहां निकल जाता है, बेवकूफ बना के वो एक तरह से लूट है जो चल रही है। तो उस पे पीछे हमने वेस्ट बंगाल में भी एक टीम बिठा दी, ऐसे हॉटस्पॉट्स जहां जहां हैं वहां। गुड़गांव की भी एक टीम है जो किसी स्टेट में बैठी है, कौन से स्टेट में हमने भेजी है, झारखंड में इनकी टीम गई हुई है, कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, वो रोटेशन बेसिस हम करते हैं। तो आइडिया ये है कि भाई जहां से भी कॉल हमें आएंगी, हरियाणा के सिटीजन्स को, हरियाणा के रेजिडेंट्स को, हम उस स्टेट में ही जाके वहां पे ही प्रेजेंस अपनी रखेंगे। और मकसद ये है कि डेटरेंस बनाना है, ताकि लोगों को अपराध का शिकार ना होना पड़े। एक ऐसी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी की मदद से वो एक तरह से ठगी है जो उसका जरिया बदल गया। पहले ठगी मिलके करते थे लोग, अब मोबाइल फोन पे करने लगे हैं, और क्योंकि उसमें पकड़े जाने के चांस कम रहते हैं, दूर होने की वजह से, अनोनिमिटी होने की वजह से, तो वो हौसले उसके बढ़ जाते हैं। लोगों को आसान पैसा दिखता है, तो उससे जो नॉर्मली लोग क्रिमिनल नहीं है वो भी अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे ये सारे हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, अभी कुछ बैंक्स आ गए, कुछ और बैंक, हमारे 7 और बैंक है बड़े जो हमारे साथ, हमसे बातचीत चल रही है, उनके नोडल अफसर भी हमारे साथ आ जाएंगे, हमारी साथ टीम में बैठेंगे। इसी तरीके से हमें एयरटेल के साथ हमारा काम चल रहा है। 4 बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं, मोबाइल फोन कंपनियां हैं, आप जानते हैं। तो एयरटेल बड़ी कंपनी है, एक जियो है, तो एयरटेल के साथ हम क्लोजली काम कर रहे हैं कि कैसे हम जो ये
फर्जी कॉल जिन अकाउंट से आती हैं, जिन मोबाइल फ़ोन से आती हैं, उनको सॉफ्टवेयर लेवल पे ही पकड़ा जाए। उसको पकड़ के हम डीएक्टिवेट ऑटोमेटेड ऑटो मोड में वो हो, सिस्टम से हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर को एक आदमी डिफीट नहीं कर सकता। कंप्यूटर वर्सेस आदमी, तो फिर कंप्यूटर ही जीतेगा, वो फास्ट है। तो कंप्यूटर को तो कंप्यूटर से ही हराना पड़ेगा। तो हमें सिस्टम को, एप्लीकेशन को, जो सॉफ्टवेयर से और इनसे है, उसको अगर हम ऑटोमेट करेंगे, प्रोसेस को, दिमाग हमें लगाना है, सॉफ्टवेयर बनानी है, उनके साथ हमारा काम चल रहा है। आज रिव्यू उसको रखी हमने 3:30 बजे, तो क्योंकि उनका हेडक्वार्टर यही है, उनकी टीम आएगी, कितना प्रोग्रेस हुई, कैसे हुआ। अगर वो अच्छे रिजल्ट आते हैं उसमें, जो मुझे उम्मीद है आएंगे, तो फिर हम बाकी सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी रेप्लिकेट उसको करेंगे। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।